अस्सलामुअलैकुम जनाब, यकीनन आप ठीक ठाक होंगे। आज हम डिस्कस करने आए हैं एक मामला जो मैंने सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा डिस्कस होते हुए देखा, तो मैंने सोचा मैं भी गल कर ला। पहले मैंने वो छोटा सा क्लिप देखा वायरल होता हुआ, तो मुझे लगा नॉर्मली ऐसी होता है, किसी किसी प्रोग्राम में कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है और वो वायरल होता है। लेकिन फिर भी मैंने सोचा इसको देखा तो जाए, है कि रोला। हर सेलिब्रिटी हर बंदा इसमें डिस्कस कर रहा है, तो मैं क्यों ना देखा है कि रोला। तो मैंने वो पूरा प्रोग्राम देखा। तो उसकी हम बात कर रहे हैं, समा पे चल रहा है एक प्रोग्राम मुकालमा विद खलीलुर रहमान कमर, जिसको आयशा जांजेब होस्ट कर रही हैं। रिसेंटली इस प्रोग्राम में गेस्ट थे इस्लामिक स्कॉलर साहिल अदीम। तो वो ह्यूमन राइट्स पे बात हो रही थी, जिसमें उन्होंने बोला कि 95% वुमेन अनएजुकेटेड हैं। और इसके अलावा उन्होंने एक तागूत के बारे में बताया जो सच्ची में एक्चुअली मुझे भी नहीं पता था अभी तक। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? और ये किसी जेंडर के साथ रिलेट नहीं करता। आई एम डैम श्योर कि बहुत सारे मर्द होंगे जिनको नहीं पता होगा, और इस प्रोग्राम के बाद पता चला। तो इस बात पे साहिल अदीम ने बोला कि जिन्हें नहीं पता वो जाहिल है। इस प्रोग्राम के आखिर में एक सेगमेंट आता है जिसमें ऑडियंस क्वेश्चन करती है। तो ऑडियंस में से एक लड़की सवाल भी करती है और उसके साथ माफी मांगने का भी कह देती है साहिल अदीम से, भाई तुमने औरतों को क्यों बोला कि वो 95% औरतें जाहिल हैं। लेकिन बहुत सख्त बात कह देते हैं, कहते कि भाई मैं इस बात पे माफी मांगता हूँ कि लाहौर में इस जगह पे जो बैठी लड़की है मेरे सामने, ए कुड़ी जाहिल है। तो इस पे वो और भी सीख पा हो जाती है, कहती भाई आप माफी मांगो, क्योंकि ये इस्लामिक स्कॉलर हैं तो इस्लामिक एग्जाम्पल भी कोट कर रहे हैं, बीच में आयतें भी ऐड कर रहे हैं, और वो एग्जाम्पल के साथ बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि 95% वुमेन जो हैं वो जाहिल होती हैं। उसकी वजह क्या है, वो अपने एक पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, ठीक है, लेकिन अभी कोई ठीक नहीं है कि औरतों ने बिल्कुल ही जाहिल किया था। 95% लेकिन बहुत ज़्यादा रेशो नहीं बता दी उन्होंने, इतनी भी जाहिल नहीं है। लेकिन खैर इसी बीचों बीच वो लड़की बार बार इंटरप्ट करती है और वो कहती है कि आप माफ़ी मांगो। तो उस पर जब ये इस्लामिक हवाले देते हैं और जब ये आयतों के तर्जमे साथ साथ पढ़ के बता रहे हैं, तो उसको उस लड़की को उस बात पर बहुत गुस्सा आता है कि भाई मैं आपसे सवाल कर रही हूँ, आप मुझे अरबी सुना रहे हो और आप मुझे इस्लामिक हवाले दे रहे। भाई तुम जब बात इस्लामिक स्कॉलर से कर रही हो तो वो इस्लामिक हवाले देगा ना, तो जाके और किते गल कर। वो लड़की भी थोड़ी बहुत ओवर दिखाएगी। और जब ये इस्लामिक वाला पॉइंट आता है तो यहाँ पे खलीलुर रहमान साहब भड़क उठते हैं और वो गुस्सा दिखाना शुरू कर देते हैं। इसमें कहते हैं तुझे क्या मसला, अगर इस्लामिक बात हो रही है तो उसके बदले में वो लड़की भी बड़ा सख्त जवाब देती है। खैर वो पूरा प्रिपेयर होके आई थी कि भी मैं जवाब देने हैं। तो वो कहती है कि भाई जैसे आपको मसला है औरतों से, वैसे मुझे मसला हो रहा है। तो इस पे वो कहते हैं कड्डो एक आई थी क्यों है। तो इस पे वो कट मारा है समा वालों ने। आई एम श्योर वहाँ पे उस कुड़ी की थोड़ी सी बेइज्जती होगी और वो थोड़ा सा कट मारा गया। लेकिन ये सारा जो है मामला है, आई एम श्योर कि ये प्लांटेड है समा की तरफ से। बिकॉज क्या होता है कि ऑडियंस को जो क्वेश्चन मिलते हैं वो क्वेश्चन तो ज्यादातर यहाँ की जो प्रोड्यूसर होते हैं नॉर्मली वही क्वेश्चन दे रहे होते। कोई इक्का दुक्का होता है कि कोई अपना क्वेश्चन ऐड करे, वरना क्वेश्चन उनकी तरफ से आते। फिर दूसरी बात ये कि जो लड़की बिठाई गई है ना, ये कोई ऑडियंस से नहीं आई है, ये इनकी ही अपनी एक जूनियर एंकर है, जो कि इनकी प्रोफाइल भी आप देख सकते हो जाके, जहाँ पे इन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि जूनियर जर्नलिस्ट समा टीवी। तो समा टीवी की अपनी ही एक एंकर है। तो ये सारा मामला प्लांटेड था, क्योंकि हम सब जानते हैं कि खलीलुर रहमान साहब काफी गुस्से वाले हैं। तो जब ये मामला होना था तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे चीज वायरल होनी थी। तो ये चैनल्स करते हैं कि वायरल करने के लिए ना थोड़ी कंट्रोवर्शियल पर्सनालिटीज को बुला लेते हैं ताकि कंटेंट थोड़ा सा निकल के आए और थोड़ी चीज वायरल। और वैसे भी ये कंटेंट तो वो बना भी यूट्यूब के लिए रहे हैं, तो यूट्यूब के लिए बना रहे हैं तो ऑटोमेटिकली वो यूट्यूब वाला कंटेंट ही देंगे ना कि थोड़ी चीज वायरल होए। हम दोनों जानते हैं कि भाई ये दोनों पर्सनैलिटीज है, इनका इतना सा भी कंटेंट यूट्यूब पे डाल दिया जाए ना तो ऑटोमेटिकली व्यूज आते ही आते हैं। स्पेशली टॉपिक जब इस तरह का हो कि ह्यूमन राइट की बात हो रही हो या वुमेन राइट की बात हो रही हो, तो ऑटोमेटिकली जो बातें होनी थी, जो डिस्कशन होनी थी, और उसके साथ साथ इन्होंने प्रॉपर मसाला जो प्लान किया हुआ था कि वो कुड़ी बिठाई एनी ओवर कुड़ी है। ठीक है, मुझे भी एतराज़ है इस बात पे कि साहिल निसाब ने जो कहा कि 95% वुमेन जाहिल हैं, मतलब नहीं भाई हम जाहिल नहीं हैं, लेकिन ठीक है इस पर एतराज़ है। लेकिन ये बात कि इस तरह अड़ जाना और ये सारा करना, और वो लड़की जैसे प्रिपेयर थी कि उसने लड़ाई करनी है, फड्डा डालने उसे जानबूझ कर ट्रिगर किया कि जब खलील ने इंटरप्ट किया और वो चाह रही थी कि इंटरप्ट करे, जब उन्होंने इंटरप्ट किया तो फौरन उसने साथ ही वो वुमेन राइट वाली बात कर ली कि आपको जैसे वुमेन से मसला है, तो वो फौरन वो चाहती थी कि यहाँ पे इतना का फड्डा हो कि सोशल मीडिया को कंटेंट मिल जाए इन लोगों को,
हो और इनकी वीडियोस वायरल हो जाए। बट ठीक है, ਤੁਸੀਂ प्रोग्राम बनाए इसलिए तन व्यूज़ आन, लेकिन फिर भी एक लिमिट होती है ना कि मतलब क्या आप कि क्या यूज़ करना चाह रहे हो। एक लड़की को बहस करने के लिए बिठा दिया हुआ है कि अगर कोई एक बंदा, एक इस्लामिक स्कॉलर अगर बैठा हुआ है और वो इस्लामिक एग्जाम्पल कोट कर रहा है, कोई इस्लामिक चीज़ें बता रहा है, तो वो इस बात पे भी बदतमीजियाँ कर रही है, कह रही है कि भाई आप मुझे क्यों एग्जाम्पल दे रही हैं, आप इस्लामिक बातें बीच में क्यों लेके आ रहे हैं। इन्होंने प्रॉपर प्लान किया हुआ था कि इस संडे को एक स्कॉलर को बिठाएंगे, साहिल अदीम को, उससे कुछ बातें उगलवाएंगे, कुछ कंट्रोवर्शियल बातें होंगी, ऑटोमेटिकली व्यूज़ आएंगे, वायरल होगी चीज़ें, फिर उसके बाद अगले संडे तक ये डिस्कशन चलेगी। सो ये अच्छा प्लान था, प्लान बुरा नहीं था वैसे, लेकिन मैं ये कहूँगी कि वो जो लड़की थी ना वो थोड़ी बदतमीज आपने बिठा दी थी। मतलब ठीक है तुसी कंटेंट कड्डो अपना, लेकिन इस तरह गेस्ट को बुला के बदतमीजियां तो नहीं कराओ ना आप लोग। क्या आप लोग उन इतनी बड़ी बड़ी शख्सियात को बुलाते इसलिए कि तुहाडे कोल बैठ के तुसी बदतमीजियां कराओ। कंटेंट कड्डो लेकिन तमीज भी रखो। खैर इसके साथ ही बात करने को इजाजत दीजिएगा, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।